ओम शांति। वतन में बैठ बाबा जब मधुबन की इस पवित्र धरा पर चमकते सितारों के समूह को देखते होंगे तो फख्र से कहते होंगे, वाह बच्चे वाह। और ये मणियाँ कहती होंगी, वाह बाबा वाह। ये सभी चमकदार मणियाँ बाबा की पावरफुल दृष्टि बनकर यज्ञ का नाम रोशन करती हैं। ऐसे सुयोग्य बच्चे समय अनुसार सेवा में, चाहे रामायण हो या श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या हो, सदैव अपनी ज्ञान वीणा से सुमधुर झंकार की शीतलता प्रदान करती हैं। ऐसी ही ज्ञान वीणा धारणी, ज्ञान सूर्य की लालिमा लिए प्रातः काल की मधुर रश्मि समान आदरणीय उषा दीदी जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके जीवन की भोर जाम्बिया में हुई, परंतु आपको तो बाबा की अनमोल रतन के रूप में संवरना था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आपने भगवान को पहचाना और 1976 में आपका पूरा परिवार भारत पधारा और 1980 में 20 वर्ष की आयु में आपने स्वयं को इस यज्ञ में समर्पित कर दिया। तब से अब तक बाबा के हर महावाक्य को 100% जीवन में धारण कर उदाहरण मूर्त बन दिखाया है। चाहे भारत यूनिटी यूथ मार्च हो या फिर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में SML कोर्स करा दिया, दिशा बदल दी हो, आपने देश विदेश में बाप का नाम बाला किया। इसी श्रृंखला में आपको थाईलैंड सरकार ने सन 2019 में मोरल अवार्ड एवं पीस मेडल पुरस्कार से सम्मानित भी किया। वर्तमान में आप पॉलिटिकल विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम आपके मुखारविंद से विषय दिव्य दर्शनीय मूर्त पर आपके आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति। बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों से हम सबकी मूरत सीरत दिन प्रतिदिन संवरती जाती है और दिव्यता से भरती जा रही है। बाबा के प्रतिदिन के महावाक्य को ही लिया जाए तो भी हर बात में कितनी गहराई समाई होती है, जो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर एक मुरली को ही लिया जाए और उसको ही प्रैक्टिस किया जाए या धारण कर लिया जाए संपूर्ण रीति से, तो भी संपन्नता की स्थिति आ जाती है। आज की बाबा की मुरली खाली एक शब्द स्मृति, और उस स्मृति की गहराई जो बाबा ने स्पष्ट की, किस तरह ये हमारा जीवन बदल देती है, किस तरह हमारी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर देती है, कृति को परिवर्तन कर देती है, हमारी स्थिति उसके आधार पर बनने लगती है, हमारा संपूर्ण संसार बदल जाता है कि हर परिस्थिति, पेपर, प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल जाता, उन सबको साइड सीन समझने लगते हैं। चारों सब्जेक्ट का आधार एक ही शब्द। ऐसे एक एक बाबा के महावाक्य जब सुन रहे थे
तो लगा कि कितनी गहराई एक शब्द के अंदर समाई हुई है। और प्रैक्टिकल बाबा हम बच्चों को इसी स्वरूप में देखना चाहते हैं, ताकि हम सबकी मूरत दिव्य दर्शनीय मूरत बन जाए। बाबा अब समय अनुसार यही पुरुषार्थ हम बच्चों से चाहते हैं कि हम सबकी मूरत से बाप दादा की दिव्य सूरत प्रत्यक्ष हो, सबको दर्शन हो और सब जिगर से कहे कि मेरा बाबा आ गया है। अंतिम समय अभी सेवा का स्वरूप कहो तो यही होते जाना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बच्चे आदि सो अंत। आदि में ब्रह्मा बाबा के द्वारा लोगों को दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा की मूरत और कृष्ण की मूरत जैसे दिखाई देती थी, और उसी आधार पर कई दादियों का जीवन परिवर्तन हुआ, यज्ञ की स्थापना हुई। उसके बाद जब दादियों ने वो 14 साल की तपस्या की और अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र किया कि बीच के समय में कई लोगों को दादियों का साक्षात्कार होने लगा। कई विदेशी भाइयों को, भाई बहनों से जब मिलते हैं तो वो अपने अनुभव में यही सुनाते हैं कि कोई को दादी जानकी का साक्षात्कार हुआ, तो किसी को प्रकाशमणि दादी का साक्षात्कार होता है, तो किसी को गुलजार दादी का साक्षात्कार हुआ, और यही इशारा किया कि आप वहां जाओ। सेंटर पर आने के बाद उनके फोटो देखने पर यही कहते हैं कि यही तो हमारे सपने में आए थे, या यही तो हमने देखा था, जो हमें इशारा कर रहे थे कि आप वहां जाओ, और हमने नई जीवन को पाया। अभी अंतिम समय में हम सभी को निमित्त बनना है इस दिव्य दर्शन कराने के लिए। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बच्चे, बाबा पर्दा उठाए, तैयार हो आप। अचानक और एवर रेडी का पाठ तो बाबा पढ़ाते ही है कि अचानक होगा, परंतु अभी से हमें अपने आप को तैयार कर लेना है, ताकि जब भी पर्दा उठे तो भी कम से कम बाबा का दिव्य दर्शन हम अपनी मूरत से कराएं। कई बार कई लोग सोचते हैं कि अरे ये साक्षात्कार कराने वाले तो दादियां होंगी, बड़े जो निमित्त भाई बहने हैं वो होंगे, महारथी भाई बहने होंगे, हम थोड़ी हो सकते हैं। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, 1983 के आसपास की मुरली है बाबा की, कि उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा
क्या आप सोचो, दुनिया के अंदर अभी 800 करोड़ आत्माएं हैं और देवताएं कितने हैं? 33 करोड़। त्रेता अंत तक देवताएं तो 33 करोड़ है। तो 33 करोड़ देवताएं ये 800 करोड़ आत्माओं की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इष्ट देव के रूप में तो होगी या नहीं होगी। इसलिए कोई भी ब्राह्मण ये मत सोचे कि हम थोड़ी हो सकते, हम तो गांव में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमको कौन देखता है। बाबा ने जब कहा कि आप विश्व की स्टेज पर हो, तो विश्व की स्टेज पर तो सभी देखेंगे ना। और इसीलिए तो किसी न किसी के कुल देवी कुल देवता के रूप में बन जाएंगे या इष्ट के रूप में बन जाएंगे, लेकिन बनना तो है ही। ये हो नहीं सकता है कि कोई भी ब्राह्मण किसी के कुल देवी या कुल देवता न हो। हाँ, जैसी जैसी जिसकी धारणा उस अनुसार विधि सर पूजा होगी, लेकिन होंगे तो सही ना। कहां कहां कभी कभी जाते हैं। कुछ समय पहले रास्ते में आते एक बहन ने कहा हमारा कुल देवी का यहां मंदिर है। वो कुल देवी के मंदिर पर जैसे ही ठहरी गाड़ी और गए अंदर, तो देखा कि शायद सालों से पूजा भी नहीं हुई होगी, इतना गंदा मंदिर था। लेकिन बैठी है ना वो देवी, बैठी है वहां पर। तो जैसी जैसी जिसकी स्थिति, वैसे उसका यादगार मंदिर बनेगा, लेकिन बनेगा तो सही। आज कलयुगी दुनिया के अंदर अगर कई अभिनेताओं का मंदिर बन जाता है, तो हम तो फिर भी उनसे बहुत ऊंचे, बहुत श्रेष्ठ है, तो हम सबका मंदिर नहीं बन सकता है। तो आज से अभी यही विशेष पुरुषार्थ हमें करना है, अपने आप को तैयार करने का, कि मेरे भी कुछ भक्त हैं जो मुझे कुल देवी या कुल देवता के रूप में मान रहे हैं, भक्ति मार्ग में मेरी पूजा कर रहे हैं, जिसके हम इष्ट हैं। तो कम से कम उस इष्ट को साक्षात्कार तो कराएंगे या नहीं कराएंगे। अंतिम समय उनको भी ये महसूस कराएंगे कि हाँ, बाबा आया है हम सबको लेने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, ताकि उनको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के हकदार तो बनाए हम, कि मुक्ति को तो प्राप्त करे कम से कम। भले आधा कल्प ऊपर बैठे तो सही वो, तो वो मुक्ति का वर्षा कौन देगा? हमको ही देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये एक शुद्ध स्वमान में रहना है कि मैं कई आत्माओं के कुल देवी या कुल देवता हूं, और इसीलिए मेरा वो दिव्य स्वरूप मुझे बाहर निखार करके ले आना है। इसीलिए बाबा कई बार हमें पूछते हैं मुरली में कि बच्चे, जब बाबा चक्कर पर निकलता है विश्व के, तो कई भक्त पुकार रही होती है, तड़प रही होती है, इतना व्याकुल होती है। क्या आपको उन भक्तों का दुख दर्द सुनाई नहीं देता है? क्या आपको तरस नहीं पड़ता है? कई बार बच्चे क्या कहते हैं, बाबा अगर हमें तो पता ही नहीं है, आपको मालूम पड़ता है, तो आप उनकी भावना को पूरी कर दो। तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, जब बच्चे बाबा को कहते, बाबा आप ही उनकी भावना को पूरी कर दो, उनको साक्षात्कार करा दो, उनको जो चाहिए
वो उनको प्रदान कर दो तो बाबा क्या कहेगा? बाबा यही कहता है, बच्चे ड्रामा के अंदर निमित्त आपको बनना है, क्योंकि निमित्त बनने का भाग्य आप प्राप्त करेंगे, इसलिए बाबा नहीं करा सकता है। तो जब निमित्त हम बच्चों को बनना है और निमित्त बनने का ही भाग्य प्राप्त होगा हमें, तो इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। नहीं तो एक बार पर्दा अगर उठ जाए और हम अभी पूर्ण तैयार नहीं हैं, भूल जाते हैं कि मुझे हाथ ऐसा करना है, या मुझे अपने भावनाओं में रहम की भावना, कल्याण की भावना को प्रवाहित करना है, या मेरे नयन या मस्तक मेरी ठीक नहीं है, तो क्या होगा? पर्दा उठ गया और अभी तक हमने अलंकार भी नहीं धारण किए हैं, हम तैयार भी नहीं हुए हैं, तो क्या होगा? उसको कहा जाता है खंडित मूर्ति। क्योंकि जो साक्षात्कार करेगा वो खंडित मूर्ति का करेगा ना, भाई हाथ ही नहीं है। जैसे वो मूर्ति बनाने वाला बनाते बनाते हाथ ही टूट गया उसका, वो पत्थर वहां से ही क्रैक हो गया और टूट गया, तो एक हाथ नहीं है। तो माना हाथ हमने ऐसा नहीं किया, तभी तो उसने वही साक्षात्कार किया। तो खंडित मूर्ति अगर बन जाएंगे तो खंडित मूर्ति तो मंदिर में नहीं रहेगी ना, खंडित मूर्ति कहाँ रहेगी? खंडित मूर्ति कहाँ रहेगी? या तो खंडरों में होंगी, या तो म्यूजियम में होगी, या तो रास्ते पर पड़ी होगी, या कहीं जंगलों में पड़ी होगी, है ना, जिसकी कभी पूजा होती नहीं है। इसलिए हमें खंडित मूर्ति नहीं बनना है, लेकिन हमें अपने स्वरूप को इस तरह से तैयार करना है कि जब भी ड्रामा के अंदर ये पर्दा उठे तो कम से कम हम उनको आशीर्वाद देने के योग्य हो, और हरेक को हमारे दृष्टि से, हमारे दिव्य मूरत से बाप की मूरत दिखाने के योग्य हम बने, ऐसी पात्रता हमारी हो। तो इसीलिए कहा कि हर एक का कोई ना कोई इष्ट, कोई ना कोई भक्त है, आप किसी न किसी के इष्ट जरूर है। तो अब जो स्वरूप हमारा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? कुछ दिनों पहले हम आदरणीय बृजमोहन भाई जी के साथ चिट चैट कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि अभी ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया। सुनना ध्यान से, ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया है, तो किसका पाठ है अभी? क्योंकि कहा यह जाता है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो भाई साहब ने कहा ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया, अब फरिश्ता का पाठ शुरू हुआ है। अब वही ब्राह्मण फरिश्ता के पाठ को बजाने वाले हैं। अब ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ, फरिश्तों का पाठ आरंभ हुआ, यानी अब हमारी जीवन फरिश्ता समान हो। उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना कैसा होना चाहिए? डबल लाइट, हल्केपन वाला, कोई भी बातों का बोझ मन के ऊपर लेना नहीं है। जब तक ब्राह्मण थे तब तक ये पाठ चलता था, फिर भी के बोझ ले लेते थे, फिक्र आ जाता था। लेकिन अब फिक्र वाला चेहरा नहीं होना चाहिए, फरिश्ता माना लाइट, हर बात में लाइट स्वरूप,
कोई भी बात हमें भारी न करे, क्योंकि जिन ब्राह्मणों ने ये फरिश्तापन का अनुभव यहां किया है वही देवता बनेंगे। सुनना बहुत ध्यान से। ब्राह्मणों का पार्ट पूरा हुआ, अब फरिश्ते का पार्ट शुरू हुआ, और जो ब्राह्मण ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव, अभी जितना समय बाकी है वो समय में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है। जिन्होंने फरिश्ता स्थिति का अनुभव यहां किया वही देवता बनेंगे, और जिन ब्राह्मणों ने नहीं किया वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? तो वो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? अगर फरिश्ता नहीं अनुभव किया तो क्या कर रहे हैं? वो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं अपने साथ ही युद्ध कर रहे हैं, अपने आप में ही मेहनत कर रहे हैं, अपने संस्कारों से ही लड़ रहे हैं, या परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, या कोई व्यक्तियों से लड़ रहे हैं। तो लड़ने वालों की निशानी क्या हुई? तीर कमान। तो वो कहां जाएंगे? वो त्रेता युग में जाएंगे। जो ब्राह्मण फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं करता है ये संगम में ही, वो फिर या लड़ रहा है तो लड़ने वाला तो त्रेता युग में जाएगा ना। तो त्रेता युग वाले कितने हैं? त्रेता की आदि पब्लिक कितनी है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ आत्माएं जो सतयुग की पूरी होगी उसके बाद उनका इस संसार में आना होगा, 1250 साल के बाद। आज कहा जाता है शहीद दिन है, इसलिए 11 बजे सारे भारत भर में सभी खड़े होकर के शहीदों को 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देंगे। तो इसीलिए कहा
कि वो आत्माएं जो संघर्ष में ही अपना जीवन व्यतीत करती है, तो नेचुरल है कि 1250 साल के बाद उनका आना होगा। तो अब देख लो कि हम अपने जीवन में क्या वो लाइटनेस ले आए हैं। दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए भी वो फरिश्ता स्वरूप की स्टेज बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता ही दिव्यता का स्वरूप है, और वही दिव्यता वाला स्वरूप देवता स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो फरिश्ता स्वरूप सो दिव्यता स्वरूप, दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप। दिव्यता स्वरूप किसको कहा जाता है? तो दिव्यता माना ही दिव्य गुण प्लस पवित्रता। इसका संपूर्ण स्वरूप ये है दिव्यता का रूप। जब प्रैक्टिकल हमारे जीवन के अंदर आ जाए, चाहे वो हमारे बोल चाल में दिव्यता, दिव्य गुण स्वरूप, क्योंकि जो तीसरी सब्जेक्ट जैसे आज बाबा ने कहा, दिव्य गुणों की धारणा, तो दिव्य गुणों की धारणा बहुत महत्व की सब्जेक्ट है, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और ये दिव्य गुणों की धारणा, एक एक गुण की धारणा हमें प्रैक्टिकल जीवन में यहाँ ही धारण करेंगे, तब वहाँ दिव्य गुणों से संपन्न जीवन होगा हमारा, है ना। 16 कला संपूर्ण, लेकिन दिव्य गुणों से संपन्न जीवन, तो वो दिव्य गुणों की धारणा तो यही करनी है, तब जाकर के वो दिव्यता हमारे जीवन के अंदर आएंगी और दिव्य दर्शनीय मूर्त हम बन सकेंगे। तो बोल चाल के अंदर रूहानियत और अलौकिकता हो, चेहरे और चलन के अंदर दिव्यता स्पष्ट दिखाई दे, और हर कर्म हमारे यादगार रूप हो जाए, हर कर्म जैसे चरित्र बन जाए, जो दुनिया की आत्माओं को प्रेरणा देने वाले हो, उसको कहेंगे दिव्य दर्शनीय मूर्त। तो बोल चाल, चेहरा, चलन और हर कर्म चरित्र यादगार रूप, जहां से हर कोई को प्रेरणा प्राप्त होती रहे, तो उसको कहेंगे कि हाँ, ये दिव्य दर्शनीय मूर्त है। कोई भी देखो आप, जैसे दुनिया के अंदर रंगों को अगर देखा जाए, बहुत सारे रंग हैं, लेकिन ये सारे रंगों का ओरिजिन खाली 3 रंग में है ना। कौन से 3 रंग है? लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन, यही 3 रंग है। और इसी 3 रंग से परसेंटेज में कम मात्रा ज्यादा कम ज्यादा करो तो उसे आज 150 कलर से ऊपर कलर्स निकलते हैं। ठीक इसी तरह इतने सारे दिव्य गुण हैं, लेकिन ये दिव्य गुणों का ओरिजिन कहां से है? 7 गुण से है। जो आत्मा के 7 गुण है, वो 7 गुण में थोड़ा भी परसेंटेज ऊपर नीचे होता है तो कोई ना कोई और दिव्य गुण आ जाता है। मधुरता आती है, पवित्रता आती है, ईमानदारी आती है। ये सारे उसी दिव्य गुणों से ही तो निकले हुए हैं। तो इसी तरह ये 7 गुणों से आज कितने गुणधारी बन जाते हैं। तो हमें फोकस किस पर करना है? 7 गुणों पर करना है। ये 7 गुणों की धारणा जीवन में आ जाए तो दिव्यता संपन्न
बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी 7 गुण के ऊपर बाबा ने हम बच्चों का फोकस लाने के लिए कहा है कि बच्चे तुम्हें इन्हीं 7 गुणों के ऊपर फोकस करना है, इनको संपूर्ण रीति से धारण करना है। फिर जैसे जैसे व्यवहार में जो जो गुण जितनी जितनी मात्रा में निकलता है उसी अनुसार वो और गुण बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। तो सर्व गुण संपन्न जो सतयुग की पहली क्वालिफिकेशन है, वो सतयुग की पहली क्वालिफिकेशन स्वतः हमारे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, जब कहते हैं कि दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है, तो कोई भी मंदिर में आप चले जाओ, जिन देवी या देवताओं की मूर्ति जैसे आकर्षण करती है, आकर्षित करती है, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले बाह्य स्वरूप से क्या दिखाई देता है मूर्तियों के अंदर? आप श्री राधे कृष्ण की मूर्ति देखो, कितनी आकर्षण वाली बनाते हैं आजकल, है ना, मंदिरों में भी, जो देखते रहे। तो उसमें ऐसा क्या आकर्षण होता है जो लोगों को खींचता है रोज दर्शन करने के लिए भी? तो सबसे पहले उनका श्रृंगार। बाह्य श्रृंगार तो भले वो कर देते हैं जो लोगों को आकर्षित करता है कि आज देखे आज कौन सा श्रृंगार किया है, आज कौन सा श्रृंगार, क्योंकि हर रोज का श्रृंगार भी बदलता है। तो सबसे पहली बात कि मुझे दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना है तो मुझे भी श्रृंगारधारी बनना पड़ेगा। 16 श्रृंगार जो कहे हुए हैं, आज तो बाबा ने कह दिया कि गहना पहन के निकलेंगे चोर पकड़ जाएंगे, इसलिए वो गहना तो हमें पहनना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 16 श्रृंगार करना है दिव्य गुणों का। तो उसके लिए बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था, बाबा ने हर प्रकार के सेट बच्चों को दिए हुए हैं, दिए है ना सेट। कभी प्रसन्नता का सेट पहनो और यही संकल्प लो कि आज का सारा दिन मुझे प्रसन्न रहना है, प्रसन्न होकर के बिताना है, चाहे कोई भी बात आ जाए, कैसी भी बातें आए, लेकिन मुझे प्रसन्नता को गायब नहीं करना, क्योंकि आज मैंने प्रसन्नता का सेट पहना है ना। खुशी खुशी से बाबा को याद करना है, ये चिंदी पहननी है, नैनों में एकदम प्रसन्नता समाई रहे, मुख में ऐसे बोल निकले जो दूसरों को भी प्रसन्नता दे, कानों से जो बातें सुने वो भी प्रसन्न, मन को प्रसन्न करने वाली बातें सुनते रहे। तो ये कहेंगे कि हाँ, हाथों से जो कर्म करे किसी को भी प्रसन्नता, या सारे वातावरण के अंदर ऐसी प्रसन्नता फैला दे, और हमारे एक एक कदम जहां हम रखे वहां पर जो भी आत्माएं उनको भी हम प्रसन्न करते जाए, तो कहेंगे ना कि आज हाँ मैंने 16 श्रृंगार प्रसन्नता का सेट पहन करके जीव सारा दिन बिताया है। कभी बाबा कहते संतुष्टता का सेट पहनो, कभी बाबा कहते हैं कि हाँ आज मुझे शांति का सेट पहन करके निकलना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज जो मैंने सेट धारण किया है उस सेट में से कोई भी चीज कोई खींच करके निकाल नहीं सकती है, मेरे से उतार नहीं सकती है। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए श्रृंगारी हुई मूर्त रहना है सारा दिन। बातें तो आएगी, समस्याएं आएगी, परिस्थितियां आएगी, है ना, उतार चढ़ाव आना ये तो स्वाभाविक है, ये तो अंत तक चलना ही है, ये तो आती रहेगी। जैसे किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि आज किसी का हार्ट का कार्डियोग्राम लेने जाए ना हॉस्पिटल में, तो कार्डियोग्राम कैसा आएगा? ऐसा चलता है ना कार्डियोग्राम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर सीधी लाइन आ गई तो, सीधी लाइन आ गई तो डेड, खत्म।
ऊपर नीचे है माना जिंदा है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आना माना आप जिंदा है। अगर सीधी लाइन आ गई ना तो मर गए फिर तो। इसीलिए ये परिस्थिति आना स्वाभाविक है, लेकिन वो आने के बाद भी वो मेरी प्रसन्नता को छीन न सके, मेरी खुशी को छीन न सके, मेरे उमंग उत्साह को छीन न सके, या मैंने जिस सेट को धारण किया हुआ है उस सेट को बिगाड़ न सके। बातें आएंगी, परिस्थिति, जैसे आज बाबा ने कहा वो साइड सीन है, वो तो आएगी। अगर साइड सीन ना हो तो बोर हो जाएंगे, है ना। तो कितना अलग अलग तरीके से भी हम इनको देखने का अपना नजरिया बना सकते हैं। जो कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति, कोई भी पेपर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी विघ्न हमारी स्थिति को बिगाड़ सकता है, उसको कहेंगे दिव्य दर्शनीय मूर्त है। दिव्य दर्शनीय मूर्त। दूसरा, जैसे कहा कि यहां ही फरिश्ता बनना है, तो वो लाइट के ऑरा के अंदर हमें अपने आप को रखना है। जितना हम अपने आप को लाइट के ऑरा में रखेंगे, अपने आप जिनको भी हम बाबा को दर्शन देना है, बाबा यूज करता जाएगा मुझे। मैं तैयार हूं ना, मैं एवर रेडी हूं, तो बाबा मेरे द्वारा किस किस को कहां कहां दर्शन कराता रहेगा। जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार लोगों को होता था, ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं चलता था, कराने वाला तो शिव बाबा था ना, वो कहां कहां किस किस को साक्षात्कार कराता है। इसी तरह अंतिम समय में भी हम खाली अपने वो सूरत और मूरत ठीक रखे तो बाबा किस किस को साक्षात्कार कराता रहेगा। करण करावनहार तो बाबा है ना। तो इसीलिए मुझे वो फरिश्ता स्वरूप, वो लाइट के ऑरा में, वो लाइट के कार्ब में अपने आप को रखना है, क्योंकि जिस लाइट के कार्ब में रहेंगे तो अपने आप वो दिव्य दर्शन लोगों को होता रहेगा और अपने आप लोग खींच खींच करके वहां तक पहुंचते जाएंगे। तीसरी बात कि बाबा जैसे कहते हैं कि तुम कई भक्तों के लिए इष्ट हो, और इष्ट हो तो उन भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना है, नहीं तो वो कैसे आपको इष्ट मानेंगे। तो उन भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना चाहिए। भरपूरता की स्थिति मेरी होनी चाहिए। किसी को भी प्राप्ति करानी है तो मैं प्राप्ति संपन्न स्थिति में हूं, तभी तो मैं प्राप्ति करा सकूंगी। अगर मुझे ही अभी तक ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए चाहिए की चाहना होगी, तो हम अपने भक्तों की इच्छाओं को कब पूर्ण करेंगे? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे या भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्तों की मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करना है तो स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में जरूर अभी आ जाना चाहिए। अब चाहिए चाहिए वाली चाहना, इस दुनिया से हमें क्या लेना है? अभी सब विनाशी चीज है, सब खत्म होने वाली चीज है। तो अब इस दुनिया के प्रति जो आकर्षण है वो बाबा कहे धीरे धीरे हमारा बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला हो, तब हम भक्तों की इच्छाओं को, उनके दर्शन, उनको दर्शन देने के पात्रता अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। अगर हम ही अपनी चाहनाओं में लगे हुए, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो क्या होगा? वो भक्त तो बेचारे हमारे इंतजार में ही रहेंगे, तो उनको कब दर्शन देंगे फिर? तो उनकी मनोकामना को पूरा कर देना है, तभी उनकी श्रद्धा भावना
उस इष्ट में तो बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो इसीलिए स्वयं की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो, सर्व प्राप्ति संपन्न वाली स्थिति हो, तब उनको प्राप्ति अनुभव करा सकेंगे। स्थूल प्राप्तियों से भी सूक्ष्म प्राप्तियों का अनुभव करा सकेंगे। चौथी बात कि जिस तरह बाबा कई बार कहते हैं कि कल्प वृक्ष की जड़ें कौन है, हम सभी है, और इसीलिए जड़ का कनेक्शन पत्ते पत्ते के साथ होता है। तभी तो कहते हैं जड़ को पानी दो तो पत्ते तक पहुंच जाएगा। एक एक पत्ते को देने के बजाय जड़ को पानी दो। तो इसी तरह बाबा ने हम बच्चों को जड़ में इतना ज्ञान अमृत से सींचा है, इतनी पवित्रता की पावरफुल धारणाओं से सींचा है, इतनी शक्तियों से हमें सींचा है। तो अब हमारे द्वारा हर एक पत्ते को प्राप्त होना चाहिए। तो इसीलिए ये जड़ में जब बैठे हैं कल्प वृक्ष की जड़ में, तो यहां से पत्ते पत्ते को वो सकाश पहुंचनी चाहिए, तभी तो वो आत्माओं को तृप्ति होंगी, नहीं तो कैसे तृप्ति होंगी, है ना। तो इसीलिए हमें अपने आप को पूर्वज समझते हुए, जब हम पूर्वज है, जड़ में है, तो उस जड़ के बीज स्वरूप बाबा से हम ले रहे हैं और हमारे द्वारा सारे वृक्ष को मिल रहा है, ताकि वो वृक्ष का हर पत्ता जो मुरझा गया है, सूख गया है, वो हरा भरा होकर के मुक्ति को तो प्राप्त कर ले। जिनको जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है वो जीवन मुक्ति में आ जाएंगे, वो डायरेक्ट जड़ से जुड़ जाएंगे या बीज से जुड़ जाएंगे। लेकिन बाकी सब आत्माओं को तो मुक्ति का दान किससे मिलना है? वो जीवन मुक्ति में तो नहीं आ सकते हैं, कम से कम मुक्ति तो प्रदान करें उनको। तो हरा भरा करके वो आत्माएं संतुष्ट होकर के जाए, घर जाए तो भी असंतुष्ट रूप में न जाए। तो उनको हरा भरा करना किसका कार्य है? हमारा कार्य है। तो हमें उनको वो सकाश देना है। कई बार देखा गया, कई लोग अभी तक अपने परिवार के प्रति लगे हुए हैं। बाबा मेरे पति की आत्मा को ये ज्ञान मिल जाए, मेरे बच्चे को ये ज्ञान मिल जाए, मेरे इसको ज्ञान मिल। नहीं, आप ये सोचो, बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही मुरली में, मेरा मेरा जहां होगा वहां उसके बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। लेकिन जब आप उस आत्मा को भी इस रूप में देखेंगे कि ये भी बाबा का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो जाए, सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए, उसमें ये आत्मा का भी तो अपने आप उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। जितनी कल्याण की भावना बेहद में प्रवाहित होती है, उतना वो आत्माओं को सहज टच हो जाएगा। अगर आप मेरा समझ करके उनको सकाश देने का प्रयत्न करेंगे या उसके लिए विशेष योग करेंगे, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि वो मेरा जो गांठ है अभी, वो शायद उन तक पहुंचने नहीं देंगी। मेरेपन का जो भाव है वो ये वहां तक पहुंचने नहीं देती है। इसलिए बेहद की फीलिंग में आ जाओ। जितना बेहद की फीलिंग में रहेंगे, उतना हर पत्ते को हरा भरा हम सहजता से कर सकेंगे। उसमें वो आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा, नेचुरल रूप में कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान है। उन सर्व आत्माओं के प्रति बेहद की कल्याण की भावना को निरंतर प्रवाहित होने दो, तब वो आपको भी अपने इष्ट के रूप में मानेंगे और देखेंगे।
और तब उनकी भावना में पूर्णता आएगी। नहीं तो आज हम इतना दिव्य गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जैसे कहते हैं अंत तक कोई ना कोई कमी कमजोरी रहती है जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना होता है। आप धारणा कर रहे हैं, इतनी ऊंचे ज्ञान की धारणा कर रहे हैं, इतने ऊंचे अच्छे गुणों की धारणा कर रहे हैं, लेकिन एक या दो कमजोरी होंगी तो परिवार वाले क्या कहते हैं, बाकी तो सब ठीक है लेकिन अभी तक इनके अंदर ये कमजोरी तो है ही है। मना इतनी अच्छी चीजें तो धारण की वो नहीं दिखाई दिया उनको। क्या दिखाई देता है, रोज क्लास में जाते हैं लेकिन गुस्सा तो देखो अभी तक इतना ही है। अरे भाई दूसरी 10 चीजें जो मैंने अच्छी धारण किया वो नहीं दिखाई देती है उनको, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो भी आपके अंदर वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। जब आप उसमें संपन्न हो जाएंगे तब अपने आप उनका भी सहजता से कल्याण होगा। वो आपको अपना गुरु मान करके झुकेंगे अपने चरणों के अंदर। तो इसीलिए अपने जीवन को इस तरह से परिवर्तन करना है, और खास जहां उनकी दृष्टि है जिस कमजोरी के ऊपर, उसको सबसे पहले, उसको लास्ट तक नहीं छोड़ो कि भाई लास्ट में ठीक हो जाएगा। उसको पहला परिवर्तन कर लो, क्योंकि वो भी उसी को देखना चाहते हैं। तो हम अगर उसको लास्ट में परिवर्तन हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ये करने जाएंगे, तो फिर वो आत्मा का कल्याण कब होगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जो दिव्य गुणों से संपन्न बनना है उस दिव्य गुणों को यहां ही धारण करना है, तभी वो हर पत्ते तक वो सकाश बाबा की पहुंचेगी, सहजता से पहुंचेगी, है ना। तो इसीलिए कहा कि दिव्य दर्शनीय मूर्त बनना, माना अब ये दिव्यता संपन्न स्वरूप। इसलिए कहा ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया, अब ये पाठ, क्योंकि जो साक्षात्कार की लीला चलनी है अंत में, उसके लिए अभी फरिश्ता बनना बहुत आवश्यक है। अभी भी ब्राह्मण है ब्राह्मण है ब्राह्मण है नहीं, उसमें नहीं चलना है। ब्राह्मण माना अनेक प्रकार की कमी कमजोरी को हमने मार्जिन दी हुई है, लेकिन फरिश्ता माना कोई मार्जिन नहीं, अभी लाइट, कोई भी बात आए फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, लाइट होकर के उड़ो, है ना। इसीलिए देखो दुनिया में भी 2 देवताओं को दिखाते हैं, एक हनुमान और एक गणेश। हनुमान ने क्या किया, पहाड़ आया तो उड़ करके क्रॉस कर दिया, और गणेश जी विघ्न विनाशक ऐसे बन गए कि उसके सामने विघ्न आने की हिम्मत ही न करे। तो या तो पहाड़ को उड़ करके क्रॉस करो, पहाड़ जैसी बात आए तो, या तो ऐसा स्वरूप अपना बना लो जो विघ्न आने की हिम्मत ही न करे आपके सामने, विघ्न विनाशक सिद्धि स्वरूप आप बन जाओ, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप कब, सारे मेरे को क्या करो, एक मेरा बाबा में समा दो, ये सिद्धि स्वरूप हो जाओ। तो ये 2 देवताओं का विशेष जो इतना गायन पूजन आज तक इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारा ही यादगार है। या तो हनुमान बन करके उड़ करके पार कर दो, लड़ो नहीं उसके साथ, संघर्ष नहीं करो, जमीन पर नहीं रहो, उड़ जाओ। या तो अपना स्वरूप इतना पावरफुल बनाओ गणेश जी की तरह, जो विघ्न हमारे सामने आने की हिम्मत ही न करे, ऐसा हमारा सिद्धि स्वरूप, विघ्न आए और भस्म हो जाए, या कोई ना कोई सिद्धि प्रदान करके जाए हमें। ऐसा वो विघ्न आया है कुछ ना कुछ देने के लिए तो आता है, तो या तो ऐसी सिद्धि प्रदान करके जाए, ऐसा स्वरूप बन जाए। तो इसीलिए ये 2 देवताओं का जो इतना गायन है, हनुमान और गणेश जी का, आज तक कलयुग के अंतिम समय तक, आज कितने सारे भक्त हनुमान के होंगे, मारुति के दर्शन के लिए कहां कहां जाते हैं, या गणेश जी के दर्शन के लिए कहां कहां जाते हैं, है ना।
तो ये दो देवताओं का भी गायन पूजन इतना ज्यादा क्यों हो गया राधे कृष्ण की तरह? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया। तो इसीलिए मैं अपना जीवन दिव्य दर्शनीय मूर्त, उसी का नाम है कि दिव्य दर्शन हम तभी करा अगर मैं खुद लड़ रही हूं परिस्थितियों से, पेपरों से, विघ्नों से, तो मेरे भक्त क्या मेरा दर्शन करेंगे? इसलिए या तो हनुमान बन जाओ या तो गणेश बन जाओ, है ना। तो जब मेरा साक्षात्कार कराने का समय आएगा, बाबा मेरा साक्षात्कार कराएंगा किसी भी देव भक्तों को, तो वो अपने संपन्न रूप में देखे, है ना। तो इसीलिए कहा दिव्य दर्शनीय मूर्त माना सर्व प्राप्ति स्वरूप या विघ्न विजयी स्वरूप, है ना। पांचवी बात कि दिव्य दर्शनीय मूर्त वही बन सकता है जो स्वदर्शन चक्रधारी है, स्वदर्शन निरंतर करता है। बाबा ने पहले भी बताया कि कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र को घुमाओ। ये स्वदर्शन करने से ही अपने अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं उसका गला स्वतः कट जाएगा, ये असुर स्वतः खत्म हो जाएंगे, और तब हमारा एक एक अंग जो है दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाएगा। तो जहां जहां कमजोरी है उसको मिटाने के लिए स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्वदर्शन चक्र फिराओ, महसूस करो, पांचों स्वरूप को निरंतर घुमाते रहो। जो स्वदर्शन चक्रधारी वो विश्व दिव्य दर्शनधारी, वही विश्व को दर्शन दे सकेंगे। तो अंत में जो बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा हर एक के दिलों पर लहराना है, वो तब लहरा सकेंगे जब हमारा स्वरूप ऐसा हो गया हो, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा स्वरूप कब बनाना है? तब भक्त भी क्या करे, प्रसन्नता से पुष्पों की वर्षा हमारे ऊपर सहज स्वतः करने लग जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा स्वरूप हमें अभी से तैयार करना है। तभी कहा ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ, अब फरिश्ता। कोई भी बात आए फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, लाइट रहो, भारी नहीं हो कोई भी बात में, जल्दी उसको ओवरकम करो, ठीक है ना। ऐसा लाइट स्वरूप अपना बना दो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। नजारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे